नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है देबोजीत भट्टा ने। देबोजीत जी, आपने कहा है कि आप मेरे रेगुलर फॉलोवर हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि वीडियो तो देखे जा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो मेरा देबोजीत से भी और बाकी व्यूवर से भी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और आपने कहा है कि आप 30 इयर्स के हैं और 15 इयर्स का आपका टारगेट है और आपका गोल है वेल्थ क्रिएशन। 4 साल से आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं और 45,000 रुपीज़ पर मंथ की आपकी SIP हो रही है। और आप पूछ रहे हैं क्या ये गिरते हुए मार्केट में पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। और स्पेसिफिक सवाल है आपका क्वांट मिड कैप को लेकर, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप एंड कोटक मल्टी कैप। तो क्या आपको SIP जारी रखनी चाहिए या फिर आपको यहाँ से दूसरी स्कीम्स में स्विच करना चाहिए। आपका जो करंट पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू है 13,37,000 की। 2 लाख का आपको रिटर्न मिला है, यानी कि ओवरऑल आपका XIRR जो है वो 12% है। फंड्स कौन कौन से आपके पास? ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड है, एक अच्छा लार्ज कैप फंड है, 6,000 रुपीज़ की SIP आप इसमें कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 7,000 पर मंथ, क्वांट मिड कैप फंड में 9,000 पर मंथ, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में 8,000 पर मंथ, कोटक मल्टी कैप फंड में 10,000 रुपीज़ पर मंथ और ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड में 5,000 पर मंथ की SIP चल रही है। आपने जो सवाल पूछा है क्वांट मिड कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप और कोटक मल्टी कैप फंड को लेकर, कोटक मल्टी कैप फंड में तो आप SIP जारी रखिए। क्वांट मिड कैप फंड को आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड या HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड से रिप्लेस कर सकते हैं। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के मुकाबले में इस वक्त पर बंधन स्मॉल कैप फंड बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि पोर्टफोलियो काफ़ी प्रॉमिसिंग है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में अपनी SIP जारी रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते अगला सवाल जो पूछा है वेंकट ने। और वेंकट जी, आपने मेरी नॉलेज की प्रशंसा की है, थैंक यू वेरी मच। और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,50,000 पर मंथ SIP के जरिए फॉर पास्ट 1 ईयर। और आपने अपने इन्वेस्टमेंट को लार्ज कैप, मिड कैप, बिजनेस साइकिल, स्मॉल कैप इस तरह की कैटेगरी में बांटा हुआ है। और इमरजेंसी के लिए आप डेट फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपने यहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप फंड को चुना, जहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप दोनों का एक्सपोजर मिल रहा है। आपने स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, साथ ही बिजनेस साइकिल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलो आपके फंड देखते हैं कौन कौन से फंड्स हैं। एक है इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप फंड, दूसरा है मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड, वाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। और आप लार्ज मिड कैप में 50,000 कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड में 50,000 रुपीज़, वाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 25,000 और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में 25,000 की SIP आप कर रहे हैं। वाइट ओक कैपिटल का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है वो एक अच्छा फंड है, क्योंकि इसमें इक्विटी एक्सपोजर जो है वो 40% टू 60% रहेगा, ऐसा मैंडेट है। एक बैलेंस अप्रोच ये प्रोवाइड करता है, इसमें आप बने रह सकते हैं। इन्वेस्को लार्ज मिड कैप फंड भी अच्छा फंड है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है वो आपने मुझे बताया नहीं है। आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं? यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन काफ़ी लंबा है तो ये फंड सभी ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव किया जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड में क्योंकि आप 50,000 रुपीज़ की SIP कर रहे हैं, ये अमाउंट कम किया जा सकता है और इसके जगह एक वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। वैल्यू स्टाइल का फंड यदि ऐड करना है तो ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड एक बेहतरीन फंड है, इस फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। कॉन्ट्रा के लिए SBI कॉन्ट्रा फंड कंसिडर किया जा सकता है। और मेरे हिसाब से यदि मैं दोनों फंड्स में से एक फंड आपको सजेस्ट करूं तो ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड बेहतर माना जा सकता है। तो आप जो बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस अमाउंट को आधा करके आधा अमाउंट आप वैल्यू डिस्कवरी फंड में ऐड कर लीजिए और इन फंड्स के साथ आप आगे
बढ़ सकते हैं। आपने ये भी कहा है कि आपने इमरजेंसी के लिए प्योर डेट फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन आपने नाम नहीं बताया किस फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसके बारे में कमेंट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आपके पास 4 फंड्स हैं और ये चारों डाइवर्सिफाइड फंड हैं, तो इन फंड्स में आप बने रह सकते हैं। 5वें फंड का मैंने आपको एक सजेशन दिया है, उस पर भी आप विचार कर सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है रोहित वर्मा ने, और रोहित आपने बताया कि आपकी एज है 25 ईयर्स की और अब आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है स्कीम सेलेक्ट करने में क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपने ही नहीं बताया कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितने समय के लिए करना है, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। इन बातों के आधार पर आप तय कर सकते हैं कि किस तरह के फंड्स आपके लिए सही रहेंगे। पर फिर भी क्योंकि आप नए इन्वेस्टर हैं तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच आप फॉलो करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। और क्योंकि यदि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग होना चाहिए। ऐसे में एक मल्टी कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं, और मल्टी कैप के लिए कोटक मल्टी कैप फंड या निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को आप कंसिडर करें। मल्टी कैप के जरिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट सेगमेंट्स का एक्सपोजर मिल जाएगा। लेकिन मल्टी कैप फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपके निवेश की अवधि कम से कम 5 साल तो होनी चाहिए, तभी आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। साथ ही एक फ्लेक्सी कैप फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और फ्लेक्सी कैप के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, किसी एक फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक मल्टी कैप फंड, 2 फंड के साथ में आप शुरुआत कर सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यदि मुझे लगेगा कि दी जा सकती है तो मैं ज़रूर आपको उसका, आपके कमेंट, आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है कलाल प्रमाणिक ने। कलाल जी, आपने कहा है कि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड है जिसकी वैल्यू है 2 करोड़ 8 लाख रुपए, और हाल ही में आपने इसमें लमसम भी ऐड किया है। अब आप कह रहे हैं क्योंकि आपकी नौकरी नहीं रही और आपको लगता है कि 75,000 रुपीज़ पर मंथ SWP के जरिए आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये बहुत जोखिम भरा रहेगा क्योंकि आपकी एज 50 ईयर्स की है। साथ ही आपके पास बैलेंस एडवांटेज फंड भी है, और लेकिन आप ये कह रहे हैं कि स्मॉल कैप से धीरे धीरे करके आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं और इसके लिए SWP के जरिए आप ये करना चाहेंगे। तो इस पर आप मेरी राय मांग रहे हैं। देखिए, अगर आप 75,000 रुपीज़ पर मंथ करते हैं यानी कि 1 साल में आप 9 लाख रुपए विड्रॉ कर पाएंगे। अब क्योंकि जो टोटल अमाउंट है वो 2 करोड़ 8 लाख रुपए आप कह रहे हैं, हो सकता है उसकी वैल्यू जब मैं आंसर दे रहा हूं तो थोड़ी कम ज़्यादा हो गई होगी, बट फिर भी हम 2 करोड़ की वैल्यू मानकर चलें तो इस हिसाब से काफ़ी साल लगेंगे इस पैसे को विड्रॉ करने के लिए। अब इन सालों में हो सकता है कि रिटर्न्स अच्छे मिलें और पैसा बढ़ता भी रहे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर गिरावट देखी जा सकती है क्योंकि स्मॉल कैप है। तो यदि मार्केट में गिरावट आती है तो स्मॉल कैप में गिरावट ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आइडियली मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी एज को देखते हुए और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो आपने कहा है कि फ़िलहाल आपके पास नौकरी नहीं है, तो यदि आप अपने पोर्टफोलियो का रिस्क थोड़ा कम कर लें तो ये बेहतर होगा। अब आपके टोटल पोर्टफोलियो का साइज़ क्या है, बैलेंस एडवांटेज फंड में आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, ये भी जानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। लेकिन पूरे पोर्टफोलियो का यदि एलोकेशन स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से पहले तो आपको लमसम में इसमें से पैसा किसी कम रिस्क वाले फंड में यानी कि हाइब्रिड फंड में आप स्विच कर लेंगे तो वो बेहतर रहेगा। उसके बाद क्योंकि स्मॉल कैप का लोकेशन कम रहेगा आपके पोर्टफोलियो में, उसे आप लंबे समय के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं ताकि वो समय के साथ परफॉर्म करे, और आपका जो SWP है वो आप हाइब्रिड फंड से करें तो ये मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। तो स्मॉल कैप से SWP करने की बजाय आप अपना एक्सपोजर स्मॉल कैप में कम करें, थोड़ा फंड आप हाइब्रिड में स्विच कर लें। एग्जिस्टिंग बैलेंस एडवांटेज फंड में भी किया जा सकता है जिसमें ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, और फिर बैलेंस एडवांटेज फंड से आप SWP करें। ये मेरी राय है। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है मंजीत वशिष्ठ ने। मंजीत जी, आपने कहा है कि आपका रिस्क एपेटाइट लो है
और साथ ही आप बता रहे हैं कि आपने क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, 51,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे और 7,000 रुपीज़ का आपको यहाँ पर लॉस हुआ है। एक तो स्मॉल कैप फंड और उसमें से भी अग्रेसिव स्मॉल कैप फंड आपने चुना। यदि आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो ऐसे में आपको हाइब्रिड फंड या लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बजाय। जब मार्केट में तेजी होती है तब स्मॉल कैप फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं, मिड कैप और लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बाजार की गिरावट में स्मॉल कैप में आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से आपकी जो चॉइस है वो सही नहीं है, वो मैच नहीं करती आपके रिस्क एपेटाइट को देखते हुए। तो आप स्मॉल कैप से बिल्कुल निकल सकते हैं, हालांकि आपको लॉस हुआ है यहाँ पर, लेकिन जो भी पैसा है उसे यदि आप किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ पर लंबे समय तक बने रहेंगे तो आपका लॉस रिकवर हो सकता है। यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल का है तो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड कंसिडर कर सकते हैं और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड मेरे हिसाब से एक सही चॉइस हो सकती है। यदि आप एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट में गिरावट आती है तो ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सी कैप फंड में आपको नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये नुकसान आपको एक स्मॉल कैप फंड के मुकाबले में कम दिखाई दे सकता है। तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए एक फ्लेक्सी कैप फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और यदि आपको जोखिम और भी कम लेना है, यानी कि आप एक प्योर इक्विटी फंड में निवेश करने के बजाय अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी, गोल्ड और डेट इत्यादि को शामिल करना चाहते हैं, तो एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड भी कंसिडर किया जा सकता है। और मल्टी असेट एलोकेशन फंड के लिए व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी असेट एलोकेशन फंड मेरे हिसाब से एक सही फंड माना जा सकता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।